एक समय की बात है। चार मित्र थे, अमित, राहुल, संदीप और विजय। ये चारों अपने कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका साथ इतना गहरा था कि वे हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते थे। कॉलेज के दिन उनके जीवन के सबसे खूबसूरत दिनों में से थे। न कोई बड़ी चिंता, न कोई जिम्मेदारी, बस सपने और हंसी। लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। चारों दोस्त अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। कोई नौकरी करने लगा, कोई अभी भी संघर्ष कर रहा था, तो कोई परिवार की जिम्मेदारियों में उलझ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी मुलाकातें कम होती चली गईं। एक दिन अचानक उन्होंने तय किया कि क्यों न अपने पुराने प्रोफेसर से मिला जाए। वही प्रोफेसर जो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी की गहरी बातें भी समझाते थे। वे चारों उनके घर पहुंचे। प्रोफेसर अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका स्वभाव और मुस्कान अभी भी वैसी ही थी। अपने छात्रों को देखकर वे बहुत खुश हुए और उन्हें अंदर बुलाकर बैठाया। कुछ देर तक सबने पुरानी यादें ताजा की। कॉलेज के मजेदार किस्से सुनाए, हंसी मजाक हुआ। लेकिन धीरे धीरे बातचीत का माहौल बदलने लगा और सब अपनी अपनी परेशानियों के बारे में बात करने लगे। अमित ने कहा, मेरी नौकरी तो है, लेकिन सैलरी बहुत कम है। महीने के अंत तक पैसे खत्म हो जाते हैं। राहुल बोला, मैं अभी भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। कभी कभी लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं। संदीप ने कहा, मुझ पर इतना कर्ज है कि हर समय चिंता बनी रहती है। समझ नहीं आता कैसे निकलूं इससे। विजय ने भी कहा, मेरे पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, पैसा, गाड़ी, लेकिन फिर भी मन में सुकून नहीं है। चारों दोस्त अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई भी अपने जीवन से पूरी तरह खुश नहीं है। सभी अपनी किस्मत को दोष दे रहे थे। प्रोफेसर यह सब चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ उठे और बोले, तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूं। कुछ देर बाद वे एक ट्रे में चाय लेकर आए। ट्रे में चार अलग अलग प्रकार के कप थे। एक सोने का, एक चांदी का, एक सुंदर कांच का और एक साधारण मिट्टी का कप। उन्होंने चारों के सामने कप रख दिए और कहा, लो चाय पियो। चारों दोस्तों ने तुरंत अपनी पसंद के कप उठाने शुरू कर दिए। अमित ने सोने का कप उठा लिया, राहुल ने चांदी का कप चुना, संदीप ने कांच का कप लिया और विजय के लिए अंत में मिट्टी का साधारण कप बच गया। सभी चाय पीने लगे। तभी प्रोफेसर मुस्कुराने लगे। राहुल ने पूछा, सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्रोफेसर ने कहा, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम सब अपनी जिंदगी से परेशान हो, इसलिए मैंने ये अलग अलग कप जानबूझकर रखे। चारों दोस्त अब उत्सुक हो गए। प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, देखो ये चाय तुम्हारी जिंदगी है और ये कप उस जिंदगी को जीने के साधन है। लेकिन तुम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? तुमने सबसे अच्छा कप चुना। उन्होंने आगे कहा, तुम में से किसी ने ये नहीं सोचा कि चाय कैसी है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ कप पर था। यही तुम लोग अपनी जिंदगी में भी कर रहे हो। चारों अब ध्यान से सुन रहे थे। प्रोफेसर बोले, जिंदगी सबको एक जैसी मिलती है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसे कैसे जीते हैं। लेकिन लोग अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, जैसे अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, गाड़ी, बड़ा घर। ये सब कप की तरह है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, असल खुशी इन चीजों में नहीं है, खुशी तो उस चाय में है, यानी जीवन के हर छोटे पल में। संदीप ने पूछा, तो क्या हमें इन चीजों के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? प्रोफेसर मुस्कुराए, मेहनत जरूर करो, लेकिन इन्हें अपनी खुशी का आधार मत बनाओ। अगर तुम्हारी खुशी इन चीजों पर निर्भर होगी तो तुम कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। उन्होंने आगे कहा, हमेशा कोई न कोई तुमसे ज्यादा अमीर या सफल होगा। अगर तुम तुलना करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। विजय ने धीरे से कहा, सर यही मेरे साथ हो रहा है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। प्रोफेसर ने कहा,
क्योंकि तुमने कप पर ध्यान दिया, चाय पर नहीं। जब तक तुम अपने पास जो है उसके लिए आभारी नहीं बनोगे, तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। अमित ने पूछा, सर, हम ये कैसे सीख सकते हैं? प्रोफेसर ने जवाब दिया, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखो, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ हंसना, प्रकृति का आनंद लेना। ये चीजें तुम्हें सच्ची खुशी देंगी। राहुल ने कहा, हम हमेशा भविष्य की चिंता में रहते हैं, इसलिए वर्तमान को जी ही नहीं पाते। प्रोफेसर ने कहा, यही सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी वर्तमान में है। अगर तुम आज को जीना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी खुद बेहतर हो जाएगी। कमरे में कुछ देर के लिए शांति छा गई। चारों दोस्त गहरी सोच में डूब गए। उन्हें एहसास होने लगा कि वे अपनी जिंदगी को गलत नजरिए से देख रहे थे। प्रोफेसर ने फिर कहा, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे शिकायतों में मत बिताओ। हर दिन को एक नए मौके की तरह जियो। विजय ने अपने हाथ में पकड़े मिट्टी के कप को देखा और कहा, सर, सच में इस कप में भी वही चाय है जो सोने के कप में है। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। फर्क सिर्फ दिखावे का है, असली चीज तो अंदर है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों की सोच बदल गई। उन्होंने अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब वे सिर्फ पैसा और चीजों के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि हर छोटे पल में खुशी ढूंढने लगे। अमित ने अपनी नौकरी में संतोष पाना शुरू किया। राहुल ने अपने संघर्ष को सीख में बदल दिया। संदीप ने धीरे धीरे अपने कर्ज को संभालते हुए मानसिक शांति बनाए रखी और विजय ने अपने जीवन में सुकून और रिश्तों को महत्व देना शुरू किया। समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उनका नजरिया बदल गया था। अब वे जिंदगी को समझकर जीने लगे थे। इस कहानी की शिक्षा यह है कि जिंदगी एक चाय की तरह है। कप चाहे कैसा भी हो, असली आनंद चाय में ही है। इसलिए बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय अपने जीवन के हर पल का आनंद लो, क्योंकि सच में जिंदगी बहुत छोटी है।